आज के वीडियो में आप जानेंगे ट्रस्ट वॉलेट क्या है, इसको आप क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आप फ़ंड कैसे ऐड करेंगे, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे और अगर आपको नई कोई करेंसी है या जो भी करेंसी आप बाय करना चाहते हैं उसको कैसे बाय करेंगे, वो कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर मैं आया हूँ जो आज के वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन इसको आपको पूरा वीडियो देखना होगा क्योंकि इसमें आप कंप्लीट अगर पूरी नॉलेज चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड, इसको क्रिएट करने से लेकर के इसको करेंसी डिपॉजिट और करेंसी बाय, क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करना, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानेंगे मैं किन किन चीज़ों को कवर करने वाला हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रस्ट वॉलेट क्या है, इसको कैसे क्रिएट वगैरह करते हैं, इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है, मतलब इसके आपका क्या इसके अच्छी चीज़ हैं और क्या इसकी बुरी चीज़ें हैं, किस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है और इसको सेटअप कैसे करते हैं ट्रस्ट वॉलेट को, इसको सेटअप करने के बाद इसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे क्रिप्टो को, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और क्रिप्टो को बाय कैसे करते हैं ये भी मैं इसमें कवर करूंगा और उसके बाय करने के बाद इसको सेल कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेल कैसे करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ये भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। क्रिप्टो को विड्रॉल कैसे करूँगा ये मैं आपको पूरा सब चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊँगा। चलिए जानते हैं इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा प्रोन्स। ये आपको ईजी टू यूज़ है, ये आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप अच्छा है, ये आपका जो भी बिगिनर है उसके लिए अच्छा है, वो यहाँ से अपना क्रिप्टो की शुरुआत कर सकता है। ये आपका मैनी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के बाय सेल स्टोर सब कर सकते हैं। हर तरह की ब्लॉकचेन इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको स्टोर कर सकते हैं, कोई भी करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज है, ये आप खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि आपको संभाल के रखना होगा और फंड आपका सिक्योर रहेगा। अगर आपकी आप लूज़ करेंगे तो फंड भी चला जाएगा। डिसेंट्रलाइज मीन्स क्या होता है, इसका कोई भी मालिक नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। की का सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि कहीं से खोना नहीं चाहिए आपका। डी एप्स ब्राउज़र के थ्रू आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने वॉलेट को डायरेक्ट डी एप्स के ब्राउज़र मीन्स आप जैसे कि पैनकेक स्वैप है, आप अगर आप BSC के कॉइन या बाय करते हैं तो पैनकेक स्वैप पर डायरेक्ट जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो है इथेरियम के थ्रू बाय कर सकते हैं तो दूसरा एप्लीकेशन है वो बाय, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेकिंग की फैसिलिटी मिलती है, इसमें आप स्टेक कर सकते हैं कॉइन को, मीन्स आप इसमें एंड्रॉयड आईफोन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों की तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके आप चलिए मैं बताता हूँ कॉन्स क्या हैं। कॉन्स में ये आप एप्लीकेशन डेस्कटॉप वर्जन पे अवेलेबल नहीं है, मतलब आप इसको लैपटॉप वगैरह PC वगैरह पे कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये अवेलेबल है ओनली मोबाइल पे। सेकंड है बैकअप इज़ क्रूशल, मींस अगर आप इसकी अपनी कोई भी जो भी आपका की मिलेगा क्रिएट करते टाइम अगर आप खो दिया या उसको लॉस कर दिया तो आप समझ लीजिए आपका फंड्स गया, मींस आप अपने फंड्स को रिकवर नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा जब आप इसको क्रिएट करें, की को कहीं पे संभाल के लिख रहे हैं और इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें आप मोबाइल रिस्क मीन्स आपका सिक्योरिटी इशू है ओनली, ये आपका अगर मोबाइल यानी इस एप्लीकेशन को आप कहीं पे अनऑथराइज लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट कर देते हैं और आप उसको अपना एक्सेस दे देते हैं वॉलेट का अनऑथराइज्ड लिंक पे, तो आपका पूरा का पूरा फंड जो भी फंड है इजीली ड्रेन हो जाएगा, यानी कि इसको स्कैम इजी स्कैन कर सकता है स्कैनर। तो जब कभी भी आप अपना किसी भी लिंक में कनेक्ट करेंगे तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि वो ऑथराइज होना चाहिए। ऑथराइज मीन्स थर्ड पार्टी पे नहीं करना है, आपको सिक्योर लिंक पे ही आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते समय। ये आपका फुली आइडेंटिफाई नहीं है, मीन्स आप ये सोचो कि मैं इसमें 1 मिलियन रख लूँ, 10 मिलियन रख लूँ या कुछ भी रख लूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो कहाँ पे मेरा मूवमेंट हो रहा, फंड्स का क्या हो रहा, कैसे मूव कर रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये एक डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मीन्स ये आपका ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, ये आपका जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे ईजिली कोई भी इसको देख सकता है। बट हाँ, जब तक कि आप इसको शो नहीं करेंगे ये कोई भी पता नहीं कर सकता कि किसका है, मीन्स सिर्फ ब्लॉकचेन को ये फॉलो कर सकता है। मीन्स जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप देख रहे हैं गाड़ी चलाते टाइम कि मेरी गाड़ी तो चल रही, कौन से रूट पे जा रही है, लेकिन जब तक कि आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे गाड़ी किसकी, ऑनर किसका, मीन्स पेपर किसका, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि ये
वॉलेट कौन यूज़ कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। आपका ट्रांजैक्शन तो लोग देख सकते हैं, लेकिन आप किसका है ये पता नहीं चलेगा। ट्रांजैक्शन इजीली ये मोनेटाइज हो जाएगा। मींस अगर आप एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक्सचेंज में तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट में आपकी डिटेल्स रहती है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में आपकी डिटेल्स नहीं होती है। ये सिर्फ आपका विदिन 2 मिनट 3 मिनट में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको की को संभाल के रखना होगा इसके। ये था इसका प्रोन्स एंड कॉन्स। इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना होगा। जो लास्ट के मैंने कॉन्स बताएं, इसके डिसएडवांटेज बताएं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे सेटअप करेंगे और इससे क्रिप्टो को कैसे बाय करेंगे और क्रिप्टो को कैसे सेल करेंगे, आप अपने कॉइन्स को कैसे विड्रॉल करेंगे और ट्रस्ट वॉलेट में कैसे सेंड करेंगे। आप किसी भी एक्सचेंज से सेंड कर सकते हैं, बाइनेंस से। अभी फ़िलहाल मैं बाइनेंस यूज़ करूँगा सेंड करने के लिए। मैं बाइनेंस से सेंड करूँगा ट्रस्ट वॉलेट में, फिर उसके बाद मैं बाय करूँगा, फिर उसके बाद उसी बाय को मैं सेल करूँगा, वापस से फिर विड्रॉल करूँगा। चलिए पहले क्रिएट करते हैं ट्रस्ट वॉलेट को। सबसे तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल में, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। आईफोन यूज़र हैं तो आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा, एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आपको सिंपल टाइप करना है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, और यहाँ से इसको आपको इंस्टॉल करना है मोबाइल में अपने। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये वर्क करेगा, कितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड है तो उस स्पीड से ये आपका डाउनलोड करके दे देगा इसमें आपको। फिलहाल अभी ये डाउनलोड हो गया, ऑलमोस्ट डन होने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह से इसमें इंटरफेस आपको शो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेटअप। गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देंगे। मैं गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आपका दिखाएगा क्रिएट ए न्यू वॉलेट। अगर आपका पुराना वॉलेट है तो इसमें वॉलेट को ऐड कर सकते हैं आप पुराने वॉलेट से। तो मैं अभी नया वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ए न्यू वॉलेट। इसमें मैं अभी आपका पासवर्ड डाल दूँगा। क्रिएट ए पासकोड, मतलब आपका जो भी पासवर्ड है वॉलेट के यूज़ करने के लिए, ओपन करने के लिए डालना है, तो वहाँ पे नया पासकोड आपको डालना होगा। तो चलिए मैं क्रिएट कर देता हूँ। उसको दोबारा कंफर्म कर दीजिए, जो भी पासवर्ड आपने डाला है, जो भी पासवर्ड आपने डाला उसको दोबारा कंफर्म कर दिए। अब उसके बाद ये खुल के आएगा आपका क्रिएट ए न्यू वॉलेट। आप किस तरह का वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं, सीक्रेट प्रैप्स के साथ या स्विफ्ट। तो मैं सीक्रेट प्रैप्स के साथ ही क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आपका ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं और या इसको बैकअप को कंफर्म भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बैकअप को कंफर्म करना सिखाऊँ कैसे करेंगे। तो इसमें आप बैकअप कैसे रखेंगे, मीन्स आपका जो वॉलेट का की रहेगा उसको सेव कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ आपको, बैकअप मैनुअली और बैकअप टू आई क्लाउड। आईफोन यूज़र में ये ऑप्शन होगा आई क्लाउड का, तो मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बैकअप मैनुअली पे क्लिक कर देना है। इस सीक्रेट प्रैप्स इज़ द मास्टर की टू योर वॉलेट, इसमें आपको क्या करना, सब में क्लिक कर देना। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके सीक्रेट की रहेंगे ये आपके वॉलेट के मास्टर की इन द सेंस, अगर आप ये कहीं लूज़ कर देते हैं मास्टर की, ये जो अभी आपके वॉलेट के की अभी मैं दिखाऊंगा 12 वर्ड के अलग अलग लेटर्स आएंगे, 12 वर्ड के अलग अलग नंबर्स में आपके आएंगे, 1 to 12 देंगे, वो अलग अलग वर्डिंग देगा आपको, वो आपके की रहेंगे। तो उसको नोट करना होगा। अगर आप कभी भी वॉलेट आपका मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया तो उसके द्वारा आप वापस से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। मीन्स ये आपका पर्सनल वॉलेट हो जाएगा। इसमें इसको क्रिएट करते टाइम आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं होगा। ये आपका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया आपका जो भी फ़ंड से, अगर आपके पास वॉलेट के कीज़ नहीं है तो ये आपका परमानेंटली फ़ंड आपका चला जाएगा। मीन्स आप कभी भी आपको इसको रिकवर नहीं कर सकते। तो कभी भी आप बैकअप, यानी कि आप कभी भी इसको क्रिएट कर रहे हैं तो बैकअप आपको रखना लाजिम है, बैकअप आपको रखना पड़ेगा। इसको आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको की को नोट कर लेते हैं। तब इसको आप कंटिन्यू करेंगे, सब तीनों ऑप्शन में टिक करके कंटिन्यू में जाएंगे तो आपकी की शो हो जाएगा। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, मैं इस की को नोट कर रहा हूँ।
देखिए इसमें दे रहा है ना 1 नंबर पे आपका ये ऑप्शन है, 2 पे ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं तो डेमो वर्जन है, लेकिन आप मत दिखाइएगा किसी को। ये आपके सीक्रेट कीज़ हैं, ये आपके पर्सनल की हैं। अगर किसी को आपने दिखा दिया तो आपका वॉलेट से सब ईज़िली स्टोलन हो जाएगा। और सेकंड चीज़, इसको आप किसी को शो नहीं करेंगे की को। थर्ड, ये वॉलेट को आप कभी भी अनऑथराइज लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट मत करिएगा, वरना आपका फ़ंड चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिप और कंटिन्यू, मैंने नोट कर लिया इसलिए मैं कंटिन्यू पे जाऊँगा। अब इसमें आपका कन्फर्म सीक्रेट फ्रैप्स, मतलब जो भी आपके सीक्रेट फ्रैप्स हैं उसको यहाँ पे कंफर्म करना है। ये कंफर्म कर रहा है कि आपने सही तरीके से नोट किया है या नहीं किया है। तो कंफर्म करने के लिए अब ये बोला जो वर्ड नंबर 3 है वो क्या है, 3 ऑप्शन दे दिया। तो जो भी आपके वर्ड नंबर 3 वर्ड नंबर 6 है, 3 में से एक सही 2 गलत है, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सेलेक्ट करते हैं। जो हमने अभी नोट किया था 1 2 3 4 5 6 वर्ड 12 तक थे, तो 3 वर्ड पे क्या था, 3 6 पे क्या है, 7 पे क्या, 9 पे क्या, इसको 1 बाय 1 क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए कंफर्म करते हैं। अब आपका कंफर्म होने के बाद आप यह इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, अभी कोई भी वॉलेट क्लेम वगैरह नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका वॉलेट क्रिएट। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रस्ट वॉलेट को जनरेट करना है और की को आपको कहीं पे राइट करके, नोट पेन से राइट करके कहीं पे आपको स्टोर करना है। ये मत भूलिएगा, इसको राइट करके ज़रूर रखिएगा। आपने की कहीं पे भूल गए और आपका फ़ोन से ये वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया या किसी वजह से आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो आपका जो भी ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड है वो हमेशा के लिए आप कभी भी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो आपका हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि इसका कुछ भी बैकअप नहीं, तो सिर्फ की ही इसका बैकअप होता है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट में BNB को लाना होगा, क्योंकि मैं BNB से बाय करना सिखाऊंगा कैसे होता है। तो आप सिंपल जाइए ट्रस्ट वॉलेट में, इसको आप जो भी पासवर्ड दिए ओपन करने का डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए BNB चैन लिखा हुआ। BNB खोलने के बाद ये ऑप्शन आएगा सेंड रिसीव बाय स्वैप सेल। तो अभी मैं सेंड और रिसीव बताऊँगा आपको क्या करना है। तो रिसीव पे क्लिक करेंगे, ये उसका एड्रेस आ गया, कॉपी कर लेंगे। वापस से मैं बाइनेंस में जाऊँगा, बाइनेंस को खोलूँगा। तो बाइनेंस को फिर उसके बाद वॉलेट में जाऊँगा, वॉलेट से विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। तो हमारे पास BNB पे क्लिक करके सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा जो भी मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ। नेटवर्क पे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही नेटवर्क दिखा रहा है, BEP20 एंड OP-BNB। अगर आप इथेरियम वगैरह विड्रॉल करते हैं या सोलाना वगैरह विड्रॉल करते हैं या ट्रोन कॉइन विड्रॉल करते हैं, उसमें बहुत सारे एड्रेस दिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस पर ही मैं काम कर रहा हूँ, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो फ़िलहाल अभी आपको यही जानना ज़रूरी है कि BNB कॉइन को कैसे विड्रॉल करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। ये क्लिक किया, उसके बाद मैं इस पर क्वान्टिटी जितनी भी विड्रॉल करना है आपको, तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैक्स कर लेता हूँ, फिर विड्रॉल पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपका एड्रेस सही है, मेक श्योर एड्रेस सही होना चाहिए। अगर आपने रॉन्ग एड्रेस डाल दिया तो आपका पूरा का पूरा फंड आपका चला जाएगा, आप कभी भी उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये एड्रेस आप डबल चेक करिएगा, उसके बाद आप इसको विड्रॉल करिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। और एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस और आपका चेन जो भी है कंफर्म करके विड्रॉल करिएगा, अदरवाइज आपका जो भी फंड से चला जाएगा। तो इसमें आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, जो भी अभी मैंने सेट करी हुई ऑलरेडी, गूगल ऑथेंटिकेटर एंड ईमेल। तो गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे सेटअप करना है ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको देखना है कि गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे सेटअप करते हैं बाइनेंस में, तो वो वीडियो देख करके आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर नहीं, अभी मैं बताऊँगा कि विड्रॉल कैसे करते हैं। तो ऑथेंटिकेटर में क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हमें गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड चाहिए होगा, तो वो मुझे मिलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर में। यहाँ पे लिखा हुआ बाइनेंस, ये आपका कोड एवरी मिनट चेंज होता है, तो ये मेक श्योर रहिएगा विद इन ए मिनट आपको यहाँ से कॉपी करके या नोट करके या पेस्ट करके नंबर को सेम वहाँ पे डालना होगा। ये आप देख सकते हैं इसमें ये चल रहा है इसका टाइमिंग। अगर टाइमिंग फिनिश हो जाएगा
फिर इसका कोड को चेंज कर देगा, यानी कि अब हर मिनट में ये नया कोड जनरेट करेगा। ये जनरेट हो गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर वापस से जाके बाइनेंस में मैं पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब ईमेल में जाऊंगा, ईमेल पे मुझे एक कोड आएगा, ये आ गया कोड। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा कोड को। ये वेरिफिकेशन कोड है, ये वेरीफाई कर रहा है कि आप फंड्स को विड्रॉल कर रहे हैं। मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए दिखा रहा है विड्रॉल प्रोसेसिंग। मीन्स आपने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डाल दिया है, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। टू वे इसको बोलते हैं, टू वे ऑथेंटिकेटर। मीन्स आप दो तरफ से आप कंफर्म कर रहे हैं आप ही हो जो फंड को विड्रॉल कर रहे हो, कोई तीसरा बंदा नहीं है। ये आप ही कंफर्म कर रहे हो फंड को विड्रॉल कर रहे हो, कोई तीसरा बंदा नहीं कर रहा है। मीन्स अगर आप गलती से कोई और कर रहा है तो ये प्रोसेस उसको करना होगा, जो कि वो अगर आप नहीं है तो वो नहीं है। मीन्स ये आप ही कर सकते हो प्रोसेस को। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप एड्रेस पे विड्रॉल कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए, डबल चेक कर लें। और प्लस ब्लॉकचेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे BEP20, BEP2 है, और भी जो भी आपका नीचे ब्लॉकचेन देगा, आपका विड्रॉल करते समय पूछेगा, जो भी आपका करेक्ट विड्रॉल करना हो एड्रेस वही सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हिस्ट्री में दिखा देगा ना, प्रोसेस में ले हुआ है। यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ, अभी प्रोसेस दिखा रहा है विड्रॉल की हिस्ट्री में, देखिए ऊपर चल रहा है प्रोसेस 9/15। तो वापस से मैं अब जाऊँगा ट्रस्ट वॉलेट में, चेक करूँगा। इसमें कभी कभी नेटवर्क, अगर आपका ब्लॉकचेन बिजी है, कि ब्लॉकचेन पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो टाइम लगेगा। देखिए मैंने रिफ्रेश करा, ये हमारा आ गया, मीन्स सक्सेसफुली ये हमारा फंड विड्रॉल हो गया। चलिए आप देखेंगे कि इसको स्वैप कैसे करना है। यहाँ डिस्कवर में जाऊँगा, यहाँ पे पैनकेक स्वैप टाइप कर सकते हैं आप। यहाँ पे पैनकेक स्वैप में गया, मैं वॉलेट को कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से BNB चैन पे। आपका चैन्स वगैरह शो कर रहे हैं तो मैं BNB है तो BNB सेलेक्ट करके कनेक्ट कर दूंगा। ट्रस्ट वॉलेट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपका पूछेगा आप क्या एक्सचेंज में कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप कौन से वॉलेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, इथेरियन को, BNB को, अवेलांचे को। तो अभी मैं BNB सेलेक्ट करूँगा इसमें और कनेक्ट कर दूँगा। ये हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया। तो अब मैं इसको स्वैप करूँगा, तो यहाँ पे BNB2 जो भी मैं कॉइन लेना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ मुझे नो बाय करना है, ठीक है, तो मैंने बेबी डॉग को सिलेक्ट कर लिया। या आप टेलीग्राम में जा कर के या ग्रुप में जा कर के जो भी कॉइन BSC टेलीग्राम में जाके BSC ट्रेंडिंग में गया, जो भी कॉइन ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, मैं कोई भी चार्ट में जाके सपोज़ ये मेरे को लेना है या कुछ भी कॉइन लेना ट्रेंडिंग में या जो भी आपको बाय करना है, तो उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए होगा, यहाँ से उठा लूँगा। तो मुझे सपोज स्क्वाड ग्रो ये बाय करना है, तो मैं इसके चार्ट में गया, क्लिक करा, यहाँ से मुझे एड्रेस मिल जाएगा इसका, या इसके ग्रुप में भी जाके आप एड्रेस निकाल सकते हैं कॉन्टैक्ट। ये देखिए सामने लिखा है आपका एड्रेस स्क्वाड ग्रो, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी हो गया। अब वापस से ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का जो बाय एड्रेस कर रहा हूँ पेस्ट करके इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दिखा रहा कितने अमाउंट का बाय करना। सपोज़ मेरे पास वो 0.108 BNB है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 0.0005 इसका मैं बाय करता हूँ। हाई रिस्क बोल के आ रहा। तो आप कभी भी कुछ भी कॉइन बाय करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, आप अपने रिस्क पे ही बाय करिएगा। ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे बाय करना है। और ये आपका नीचे ऑप्शन आपका स्लिपेज का दिया हुआ, अगर कॉइन में टैक्सेस ज़्यादा है, ये 10%, 5%, तो उसको आप बढ़ा दोगे यहाँ से स्लिपेज टॉलरेंस पे क्लिक करके। ये मैनुअल यहाँ पे फीडिंग ऑप्शन होता है, 10%, 5% जो भी है। फिलहाल मैं इस पर ट्राई करता हूँ 0.5 पे और स्वैप करूँगा इसको, कन्फर्म स्वैप पे क्लिक कर दिया। ये देखिए सेम मैसेज आ गया, इसमें स्लिपेज आपको इंक्रीज़ करना है, तो मैं स्लिपेज को यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, 5% कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब स्वैप करूँगा,
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसको कंफर्म कर दूंगा। ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपका जो भी कॉइन बाय करना हो BNB स्मार्ट चेन पे, वो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू पांच के स्वैप से आप बाय कर सकते हैं। ये उसका प्रोसेस है। ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब वापस से मैं वॉलेट में आता हूँ। अभी डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं चेक कर लूँगा एक बार। होम पे जाऊँगा, अब इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो में जा कर के अभी हमारा वो जो मैंने कॉइन बाय किया था शो नहीं हो रहा, तो सेम एड्रेस को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। नेटवर्क क्या था, BNB था। कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, डन करके इंपोर्ट कर दूँगा। अब देखिए, अभी तक हमारे में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। देखिए, सेकेंड ऑप्शन आ गया, स्क्वाड ग्रो, यानी 2.6 ये हो गया कि ये हो गया आपका कैसे BNB से कुछ BNB कॉइन चैन से आपको बाय करना है किसी भी कॉइन को जो BNB ब्लॉकचेन पे बना होगा। ठीक है, अब ये मैंने बाय कर लिया। अब इसको मैं सेल करता हूँ। सिंपल सेम स्टेप में जाना है मुझे, डिस्कवर में, फिर उसके बाद पैनकेक स्वैप में जाना है। वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट नहीं है अगर, तो वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना। ये ध्यान रखिए कि नेटवर्क क्या है, BNB है। कनेक्ट कर लिए। तो अभी मैंने BNB से केक बाय किया था, ये सॉरी BNB से मैं वो कॉइन बाय किया था। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि ऊपर हो गया नीचे BNB। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, दोबारा से वो कॉन्टैक्ट डाल दूँगा, सेलेक्ट करके मैक्स कर दूँगा इसको और स्वैप में डाल दूँगा, कंफर्म स्वैप करके। ये इस तरह से शो होगा, फिर इसको कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म, ये ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं वापस से जाता हूँ अपने वॉलेट में, लेकिन उससे पहले आपको वॉलेट को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा। जो आपका BNB का ऑप्शन ऊपर दे रहा है, उसके बगल में एक वॉलेट ऑप्शन बना है, वहाँ पे क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो आपका वॉलेट सिक्योर हो जाएगा। इवन आप कनेक्ट, आपको जब भी यूज़ करना हो तभी आप कनेक्ट करिए। क्लोज कर दिया इसको। यहाँ से मैंने होम में गया, ये आपका देखिए स्क्वाड गेम सभी चला जाएगा, ये चला गया है। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ BNB बचा है। BNB के थ्रू कौन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसको विड्रॉल कैसे करते हैं। तो सिंपल, आपको जाना है जहाँ पे भी आपको विड्रॉल करना है। सपोज़ मैं बाइनेंस में करूँगा, तो वॉलेट में गया, BNB कॉइन है, यहाँ पे बाइनेंस में डिपॉजिट करना है। वॉलेट में जाके मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से कॉइन को सर्च कर लूँगा, BNB, ये आया। अब मैं BP27 वॉलेट को सिलेक्ट करूँगा। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूँगा, नीचे डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी। वापस से ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। अब यहाँ से BNB पे क्लिक करूँगा। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करूँगा, सेंड, क्योंकि मुझे यहाँ से वापस से फ़ंड ले जाना है बाइनेंस में। वो बाइनेंस वाला एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मैक्सिमम कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा, कंफर्म कर दूँगा। अभी हुआ नहीं है डिपॉजिट। अभी देखिए, दिखा दे BNB डिपॉजिट सक्सेस। ये देखिए, BNB कॉइन की वैल्यू आ गया है $5.44। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में मनी कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे स्वैप करना है और कैसे वापस से विड्रॉल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना हो तो आप इसमें नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।